कुतुब मीनार दिल्ली का एक बहुत पुराना स्मारक, लेकिन होता ज़्यादातर यही है कि लोग आते हैं, कुतुब मीनार देखते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन सच ये है कि खंडरों से भरा पड़ा है ये प्रेमाइसिस, और अगर सही लुत्फ़ लेना है इसका तो उन सभी खंडरों को देखे जाने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ बताऊँ कुतुब मीनार के बारे में और उन हिस्सों के बारे में भी जो इसमें गुथे हुए हैं। फ्लाइट ऑफ पिजन्स, मस्त परिंदे, अपनी अपनी उड़ान, बेमकसद, बेवजह, लेकिन रंगत से भरी हुई ज़िंदगी इन परिंदों की। इन्हें दिशाओं से भी फ़र्क नहीं पड़ता, इधर चले जाएं या उधर। कुव्वतुल इस्लाम ये एक मस्जिद है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया 1193 और 1197 के बीच में। नक्काशी बड़ी ज़बरदस्त है और एक तरह से ये कॉम्प्लीमेंट है उन कलाकारों को जिन्होंने ये सब इतने 100 बरस पहले किया। सोचिए कैसे कारीगर रहे होंगे और क्या उनकी लगन रही होगी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये पिलर एक ज़माने में कहते थे कि इसके साथ पीठ लगा के दोनों हाथ जोड़ो, जो चाहोगे मिल जाएगा। पीछे से हाथ जोड़ो मतलब। अब तो सबने इसके फेंसिंग कर दी, पहले फेंसिंग नहीं होती थी। ऊपर से जाते हुए हवाई जहाज, चूँकि हवाई अड्डा पास ही है। कुतुब मीनार के कितने ही सारे हिस्से हैं और किस्से भी हैं। सिलहाउट में आती हुई इस मीनार को जब मैं देखता हूँ, एक दौर याद आता है। कौन से लोग थे, कौन से सुल्तान थे, क्या उनके कंसेप्ट थे, ये सब याद आता है। मावलिन आर्किटेक्चर, ये कमाल था हम लोगों का। इस सुनसान और वीरान से हिस्से को कहा जाता है अलाई मदरसा, यानी ये अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण से जुड़ा हुआ है। एक बार कुतुब मीनार बन गई तो उसके बाद जो भी सुल्तान आया वो कुछ ना कुछ इजाफा इसमें करता रहा। किसी भी कोने से देखिए कुतुब दिखाई देती है। कुतुब मीनार के साए में ये है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा यानी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था ये। इसकी नक्काशी इतनी खूबसूरत है कि इसे देखने के लिए लोग बाकायदा दूर दराज से आते हैं। अभी मैंने आपसे कहा ना कि कहीं ऐसा ही ना हो कि आप सिर्फ कुतुब मीनार देख कर ही चले जाएं। अलाई दरवाज़ा, इसके अंदर भी आप जाएंगे तो आपको नक्काशी इतनी खूबसूरत दिखेगी कि आप भारतीय कारीगरों को नमस्कार कर बैठेंगे, उनके हुनर के लिए और उनके बनाए हुए इन मॉन्यूमेंट्स के लिए। अलाई दरवाज़ा, जैसा मैं कहता रहता हूँ, अगर देखें तो इतिहास समझ आता है, पढ़ें तो भूल जाते हैं और रटें तो बात समझ ही नहीं आती। शायद इतिहास के डिमोट होने के पीछे एक रीज़न बड़ा ये भी है कि इसको समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है और रटाया ना जाए। शुरू की क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो 6, 7, 8 में हो जाता है वहीं से रटना शुरू कर देते हैं विद्यार्थी और इतिहास में दिलचस्पी ख़त्म होनी चाहिए। कुछ अच्छे शिक्षक अगर पल्ले पड़ जाते हैं तो फिर आसान हो जाता है सब कुछ सीखना। फिर आप अपनी उड़ान लेते हैं और जाते हैं जहाँ तक आपका मन करता है। कुतुब मीनार में घूमते रहना हमेशा मेरे लिए खुशी की वजह होती है और आज भी मुझे यहाँ आना अच्छा लगा। हल्की हल्की सी सर्दी उत्तर भारत में शुरू हुई है और इसका लुत्फ़ तो उठाया जाना चाहिए। अब जैसा अक्सर मैं महसूस किया करता हूँ, बस चल दो, हर जगह प्रकृति आपका इंतज़ार कर रही होती है। बहुत ही गुणी डायरेक्टर थे विजय आनंद साहब, जिन्हें गोल्डी के नाम से हम जानते हैं। तो 62-63 के करीब के ज़माने में जो फिल्म बनाई उन्होंने तेरे घर के सामने, उसमें
जब एक गीत आता है तो उसमें हम बीच में कुतुब मीनार को देखते हैं। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो। इस गीत के बीच में कुछ दृश्य ऐसे हैं जिसमें देवानंद और नूतन इसके बीच से गुजर रहे हैं। अगर गौर करें तो 3 लोग वहाँ उनके पास से निकलते हैं मुस्कुराते हुए। उनमें एक विजयानंद यानी गोल्डी साहब भी है। क्या विज़न था, क्या कंसेप्ट था। और यहाँ आकर वो गीत मुझे फिर से याद आ रहा है। मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी के गीत वैसे भी याद रह जाते हैं, लेकिन कुतुब मीनार में घूमते हुए मुझे वो गीत अक्सर याद आता है। प्यार का राग सुनो, फूल ही फूल खिल उठे। जिन जगहों से भी हम गुज़रते हैं फूल भी दिख जाते हैं वहाँ, और कुछ प्रेमी जन भी अपनी मोहब्बत को दिशा देते हुए। चैन, सुकून, इत्मीनान अगर आपको दिल्ली में चाहिए तो आपको ऐसे खंडरों में आना होगा। करोल बाग और कनॉट प्लेस पे तो आपको भीड़ मिलती है, वो भी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन ये भी अपने आप में एक पूरा हिस्सा है। दरअसल इतिहास के पन्नों में झांकें तो बहुत कुछ दिखाई देता है। ये इल्तुतमिश का टूम्ब है। इल्तुतमिश एक पावरफुल सुल्तान रहा है, और ज़्यादा याद इसलिए किया जाता है इल्तुतमिश को क्योंकि उनकी बेटी रज़िया सुल्ताना ने एक छोटे से अरसे तक राज किया, लेकिन वो डेयरिंग थी, वो बड़ी मेहनती, हिम्मती और बुलंद खातून थी। घोड़े पर चढ़ के तलवार लेके जब वो निकलती थी तो अच्छे अच्छे को पसीने आ जाते थे। रज़िया सुल्ताना। और कमाल अमरोही साहब ने बाद में फिल्म भी बनाई उन पर। तो ये टूम्ब है इल्तुतमिश का, और जैसा हम जानते हैं पावर की सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये फिसलन है, साथ छोड़ जाती है, और ऐसे ही किसी सुराख से पूरी शोहरत, ताकत और वजूद निकल जाता है। सुल्तान कोई भी हो, बादशाह कोई भी हो, राजा कोई भी हो, सम्राट कोई भी हो, याद वही रहते हैं जिन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया। सल्तनत युग के सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत महत्वाकांक्षी सुल्तान था। ये मीनार उसने इसलिए शुरू की, वो कहता है कि अगर कुतुब मीनार 240 फीट की है तो मैं 880 बनाऊंगा। 25 मीटर ही बना पाया था। उसके बाद युद्धों में रद्द हो गया, तो मीनार वहीं की वहीं रह गई। और जैसा होता है कि शक्तिशाली बादशाहों का अंत जिस तरह से होता है, उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी की ज़िंदगी ने भी करवट ली और दुनिया से रुखसत हुआ। ये मीनार अधूरी मीनार है, लेकिन इसे अल्लाई मीनार के नाम से जाना जाता है। इतिहास के पन्नों में बसे हुए गुज़रे दौर के सच सामने आते हैं तो मालूम होता है कि चैन, सुकून, इत्मीनान पावर के साथ जुड़ ही नहीं सकता। ये भी एक हिस्सा है कुतुब प्रेमाइसिस का। ये टूम्ब है इल्तुतमिश का, और जैसे मैं सत्ता के गलियारों की बात कर रहा हूँ इस वक्त, इल्तुतमिश एक ऐसा सुल्तान था जिसने सल्तनत युग को बचाए रखा। कुतुबुद्दीन के बाद उसकी आमदी होती है, और हम याद इसलिए करते हैं इल्तुतमिश की क्योंकि उसकी बेटी रज़िया सुल्ताना 1236 से 1240 तक जो काम वो कर गई वो अपने ढंग का अनूठा है। और ये जो आर्किटेक्चर है ये दर्शाता है कि सल्तनत युग में हमारे देश के कारीगर कितने कमाल थे। थैंक यू। कितने कमाल के कारीगर थे, क्या कमाल करते थे, क्या उनका हुनर था, किस तरीके से वो प्रोजेक्ट करते थे अपनी बातों को। और ख़वातीन को ये हमेशा समझना चाहिए कि अगर रज़िया सुल्ताना कुड डू इट, यू कैन डू इट। अगर आप में दिलेरी है, अगर आप में एक इच्छा है आगे बढ़ने की, तो ये तो शासन की बात हुई, प्रशासन में भी ख़वातीन का योगदान बहुत रहता है। तो इल्तुतमिश के टूम्ब पे आते हुए रज़िया याद ना आए, ऐसा होता नहीं, क्योंकि रज़िया की अपनी एक अलग सी उड़ान जो एक अरसे तक उसके बाद फिर दोहराई नहीं जा सकी, और ऐसी ही थी वो उड़ान, फिर नहीं दोहराई जा सकी अरसे। एक ज़माने में ये खंडर पूरी बुलंद इमारतें थीं, और आज यहाँ आकर के ये परिंदे अपनी धुनी रमा रहे हैं
और गीत गा रहे हैं। शायद गीतों का सार यही होगा कि भाई कितने भी चलते चले जाओ, अंत तो वही है। इसलिए कुछ अच्छा करके जाओगे तो लोग याद करेंगे, लेकिन सुल्तानों को, बादशाहों को ये बातें समझ नहीं आती थी, इसीलिए उन्हें भुला दिया जाता था। जल्दी सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। कंक्रीट इमारतों के जाल में फंसी हुई दुनिया समझ नहीं पाती कि सत्य जीवन का जो है वो ये है। इतने सारे फूल अगर आपके जीवन में हैं तो आपने अपने जीवन को जी लिया। बड़े बड़े सुल्तान बादशाह सब खाक में मिल गए, मिट गए, रह गए, तो ऐसे खूबसूरत मंज़र यादों में बसे हुए। ला 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 ना ना ना, सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। क्या ख्याल है? ओके। सुल्तानों को या बादशाहों को इमारतें बनवानी होती ही थी। एक तरफ तो वो ये सोचते थे कि उनका नाम रह जाएगा, इनके ज़रिए लोग कहेंगे कि ये उसने बनवाई थी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये पीछे की तरफ इस लोधी गार्डन के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, और जब उसको याद करता हूँ मैं तो मुझे 29 सितंबर 2004 याद आता है, क्योंकि बस यहाँ से 50 फीट के फासले पे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में तवील गुफ्तगू हुई थी तफसील से गुलजार साहब से। 70 मिनट की गुफ्तगू, सपना सा लगता है आज तो। ये जो मकबरे हैं, ये टूम्ब हैं, ये जताते हैं कि एक ज़माना था जनाब आली यानी शहंशाह सल्तनत या सुल्तान सल्तनत यहाँ रहते थे या अपने महलों में रहते थे, और ऐसे मकबरे और बनवाते थे वो। ये लोधी गार्डन है। 1968 में जब मैं यहाँ आया करता था, बहुत आया करता था, उस वक्त तो ये सब कुछ नहीं था, बस एक थका हारा सा गार्डन, लेकिन उसकी अपनी एक नैसर्गिकता थी, एक नेचुरल फ्लेवर था उसका। उसके बाद फिर बहुत कुछ पता चला गया, समझ आ गया सरकारों को ये सब ज़रूरी है। तो एक ये इधर का मॉन्यूमेंट और एक मॉन्यूमेंट उधर का भी, बड़ी खूबसूरत जगह है ये। हर युग में इतनी ही सुंदर थी ये जगह। शहर की गहमा गहमी से दूर इधर आना एक मन को तसल्ली देने वाली खुशी तो देता है। आता हूँ जब भी मौका लगता है। वेरी वेल मेंटेन्ड, वेरी वेल मेंटेन्ड। सल्तनत युग तो बहुत देर तक चलता रहा, वंश आते रहे जाते रहे। कुछ सुल्तान बहुत अहम, जैसे मोहम्मद तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी या बलवान या इल्तुतमिश, लेकिन कुछ एवं वाले भी थे, उनका कोई विशेष योगदान इतिहास में नहीं।
तो ये जो लोधी गार्डन है, इसमें 2 डायनेस्टीज़ का रोल है, एक सैयद डायनेस्टी और एक लोधी डायनेस्टी। बाबर जिस समय हिंदुस्तान में आया 1526 में, तो उस समय उसे सबसे पहले यही देखना था कि वो यहाँ रहेगा, और उसके लिए उसने इब्राहिम लोधी को हराया पानीपत की लड़ाई में, और उसके बाद एक और लड़ाई लड़ी अलग से जाकर खानुआ के नाम से, और फिर बाबर हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश हो गया। तो ये कहानियाँ अपने ढंग में अनूठी हैं। 1526 से 1530 तक का वक्त बिता के बाबर रुखसत हो गया बहुत जल्दी, लेकिन उसके बाद पूरा वंश, मुग़ल वंश यहाँ छोड़ा, और इस तरह से ये सुकून देती हुई तन्हाई जो है, ये इन खंडरों की देन है। ये खंडर बने इसीलिए हम यहाँ घूमते हैं और ज़िंदगी को एक नया आयाम देते हैं। ऐसा नीला आसमान दिल्ली का, पीछे बड़ी 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 खबरें आ रही थी कि बस दिखता ही कुछ नहीं है, लेकिन मौसम है ना, बदलते हैं, ज़िंदगी में भी बदलते हैं। कारीगरी देखिए कैसे विशाल बनाते थे वो मॉन्यूमेंट्स, ये कारीगरों का कमाल है। चहचहाते हुए बच्चों की आवाज़ें जब मैं सुनता हूँ तो अपना बचपन याद आता है, और यहाँ आकर के जवानी याद आती है। लोधी गार्डन में 1968 से 72 तक मैं बहुत आता था यहाँ, फिर एक लंबा गैप लिया, और अब जब आता हूँ तो इसका रूप बदला हुआ है। कई बार आता हूँ अब तो मैं, बहुत रूप बदला है। वेरी वेल मेंटेन्ड लोधी गार्डन। इसमें दरअसल लोधीज़ में सबसे पहले बहलोल लोधी एक ओके सुल्तान था, उसके बाद सिकंदर लोधी ने बड़ा काम किया, और वो लोधी वंश में सबसे अधिक पीछे की तरफ जाकर एक टूम्ब उनके नाम पे भी है। और इब्राहिम लोधी तो हार गए, जो हार गया सो हार गया। वो अपना एक युद्ध ही नहीं हारे, एक पूरी की पूरी जमात हार गए, एक पूरा वंश हार गए, और इसके बाद मुग़लों ने यहाँ डाला डेरा, और एक नया हुआ सवेरा हिंदुस्तान के इतिहास में, और मुग़ल्स तो देर तक यहाँ पर छाए रहे। विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ लिबर्टी, ये बात बिल्कुल सही है, ध्यान रखना होता है आज़ादी का। दौलतें, शोहरतें, इज़्ज़तें, चाहतें, कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं। अगर ये बात इंसान की समझ में आ जाए तो इस भौतिकवाद के जाल से बाहर निकल सकता है। एट द एंड ऑफ इट यू स्टैंड अलोन। आप अकेले हो जाते हैं, सब साथ छोड़ जाते हैं, और फिर आप कहीं खड़े हो जाते हैं कि बिछड़े सभी बारी बारी। मोहन कुमार साहब की फिल्म शुरू होती थी, उससे पहले एक शेर आता था, अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुसवाइयाँ, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयाँ। गुजरे हुए दौर की ये परछाइयाँ जब मैं यहाँ देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि जीवन जीने के लिए दिया गया था, अमृत पीने के लिए दिया गया था, लेकिन दुनिया को ये बात ज़्यादा समझ में नहीं आई, और वो समेटने में लग गए। और समेटना भी इतना, कितना लोग कहते हैं कि भाई जमा करके रखो, कल ज़रूरत पड़ जाए। कितना, हाउ मच लैंड डज अ मैन रिक्वायर, कितनी ज़मीन की एक इंसान को ज़रूरत होती है। ये पोएम बचपन में जब पढ़ते तो समझ नहीं आती, अब समझ में आती है कि ये अंत है, बस इतनी सी ज़रूरत होती है। आप चल देते हैं दुनिया से, वो जो आपके इतने इष्ट होते हैं भुला देते हैं आपको विद इन नो टाइम। पब्लिक मेमोरी इज़ शॉर्ट। कुछ अच्छा किया होगा तो फिर भी याद रखने के चांस है, और कुछ बुरा किया होगा तो फिर तो कोई याद नहीं करता। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब कुछ करेगा बंजारा। ये बंजारगी जो दी गई है इसीलिए दी गई है कि इसे आप ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने में लगाइए। इसके साथ में परिंदगी और आवारगी पैकेज में आती है। यू डोंट हैव टू पे एनी प्राइस फॉर दैट। लोधी गार्डन याद आते हैं वो दिन, 1968 से 72 की वो उड़ानें,
फिर वक्त का अचानक बदल जाना। सब बदल जाता है, सब खत्म हो जाता है, रहता कुछ भी नहीं। यही इतिहास सिखाता है, यही इतिहास बताता है। गूंगी ज़बानें स्मारकों की, खामोशियाँ सरगोशियाँ। ये टूम्ब है सिकंदर लोदी का, लोदी गार्डन में। महानतम सुल्तान लोदी वंश के सिकंदर लोदी काफ़ी देर तक दूर तक बचाए रखा अपने वंश को, लेकिन इब्राहिम लोदी के आने के बाद ये तय हो गया था कि वंश ज़्यादा चलेगा नहीं, और वही हुआ भी 1526 में। जिस एफर्टलेस लिविंग को समझाने में जे कृष्णमूर्ति को इतना वक्त लगा, पल में समझ आ जाती है अगर इन बत्तखों को देखा जाए तो। पल में बस ऐसे चलो और ऐसे रहो, कोई एफर्ट ना करना पड़े आपको। ये एक तरीक़ा ज़िंदगी जीने का बहुत अच्छा है। और रंग भेद की दुनिया से दूर जो आए उसे गले लगा लो, ये है इन बत्तखों का पैगाम। सबकी अपनी अपनी दुनिया और अपना अपना तरीक़ा जीने का। वो देखिए उधर पूरे का पूरा कुनबा ठहरा हुआ है, पूरा कुनबा। चलते रहो, यही मैं कर रहा हूँ, यही मैं कर रहा हूँ। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে तो भी একলা चलो। थोड़ी थोड़ी दूर जाके फिर डुबकी मार दो ये, और फिर पंख फड़फड़ा लो ये, एकला चलो। ओ फिर उड़ जाओ, उड़ान ले लो अपनी। कितना कुछ सिखाते हैं ना ये परिंदे। चले गए बस।